वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मोर ऑन विजुअल बेसिक। ये मोर ऑन विजुअल बेसिक चैप्टर में हम बहुत सारे कुछ देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था, कंट्रोल्स के बारे में देखा था और ये भी देखा था कि कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने एक चैप्टर में देखा था। अभी तो आप तो बहुत ही प्रैक्टिस हो चुका होगा क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे एप्लीकेशंस क्रिएट किए हैं। आज हम द फाइनल एक्टिविटीज गिवन इन योर बुक देखने वाले हैं। ऑलराइट, ये है सेशन नंबर 16 और देखने वाले हैं सैम्पल प्रोग्राम्स। ओके, लेट्स गेट इनटू द सेशन। देखते हैं क्या क्या सैम्पल प्रोग्राम्स दिए गए हैं। ऑलराइट, क्रिएट अ VB application to identify the input as a vowel or not. You can use a select case statement to complete this program. क्या है ये? They have asked us to create a VB application. As usually हमें application create करना है और उन लोगों ने हमें एक hint भी दिए हैं. You can use a select case statement to complete this program. अभी तो हमें पता है कि हम लोग select case use करने वाले हैं. And there is another hint also given here to identify input as a vowel or not. क्या करने वाले हैं? We are going to take an input from the user and then decide whether it is a vowel or not. Okay, we are going to see whether the given input or the input received from the user is going to be a vowel or not. चलो session के अंदर let's start using the Visual Basic application to create an application for this. Alright? ये है हमारा प्रोजेक्ट विंडो. ओके, हमारे पास फॉर्म है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, प्रॉपर्टीज हैं. पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी आर सपोज टू डिजाइन अ फॉर्म. यस और नो? यस. वी स्टार्ट बाय डिजाइनिंग अ फॉर्म. फॉर्म को कैसे डिजाइन कर सकते हैं? वी नो देयर इज गोइंग टू बी वन सिंगल इनपुट. सिर्फ एक ही इनपुट हम लेने वाले हैं. बाय डिफॉल्ट कैसे शुरू करना पड़ेगा? Yes, we are supposed to have the heading given. Toolbox में जाओ, get your common tools. Common tools में आपको label है, label को drag करके डाल दो and you're going to change this text to क्या है? Vowel or not. वही है ना हमारा heading. We are going to find out whether the entered letter is a vowel or not. Okay? अभी क्या कर सकते हैं? इसका font स्टाइल बदल सकते हैं. यू कैन एक्चुअली मेक इट बोल्ड, जैसे कि हम लोग हर एक प्रोग्राम पे कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू मेक इट बोल्ड और इंक्रीज इन साइज. ओके, अब इंक्रीज करने के बाद इसे सेंटर में डाल दो और हम लोगों को पता है वी आर गोइंग टू टेक वन सिंगल इनपुट. एक इनपुट है तो उसके लिए एक लेबल भी जरूरत है. यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन लेबल, ड्रैग देम अगेन एंड देन चेंज दिस टू enter an alphabet. Okay, हमें क्या चाहिए? We want the user to enter alphabet. अभी सोचो कि हम लोग लेटर लिख रहे हैं या और कुछ लिख रहे हैं, एंटर टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो वो लोग क्या कर देंगे? दे एंटर अ वर्ड. अभी हमें बहुत ही पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि क्या एंटर करना है यूजर. ओनली देन द यूजर विल अंडरस्टैंड. यस, ऑलराइट. अभी क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टेक अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर द इनपुट. ओके, अभी एक टेक्स्ट बॉक्स भी लिया है और ये सब कुछ को ट्रिगर करने के लिए मुझे एक इवेंट भी चाहिए. कौन सा इवेंट रख सकते हैं? वेरी गुड, बटन. बटन को लेके रखो. ऑलराइट, अभी ये बटन का टेक्स्ट तो बदल लेंगे. लेट्स हैव इट लाइक जनरलाइज्ड वन. चेक रख देंगे. ओके, और आउटपुट डिस्प्ले करना चाहिए मुझे whether the entered letter is a vowel or not. अभी उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? I have to keep a label. Drag a label from here, put it here. Okay, अभी ये label 3 के जगह पे let's just have one single dot. Dot रहने से हमें पता चलेगा label वहां पे है, just for our reference. Okay, अभी कहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा? You will write the code inside the
बटन, वेरी गुड, क्योंकि बटन को प्रेस करने से ही दिस हैज टू गेट एग्जीक्यूटेड. सो कोड कहां पे लिखोगे? यू विल राइट द कोड इनसाइड द इवेंट ओनली. ऑलराइट, सो ये क्या है? बटन 1 क्लिक के अंदर हम लोग कोड लिखने वाले हैं. सो वॉट एवर इनपुट दैट यू आर गोइंग टू गेट, हमें क्या करना पड़ेगा सिलेक्ट केस स्टेटमेंट में? फर्स्ट, व्हाट इज द मेन थिंग इन सिलेक्ट केस स्टेटमेंट? हमें तो एक वेरिएबल में ये टेक्स्ट बॉक्स में जो इनपुट ले रहे हैं उसे स्टोर करना पड़ेगा, है या नहीं? यस. सो क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिफाइन अ इंटीजर. इंटीजर को डिफाइन करने के बाद जो कुछ इनपुट यूजर दे रहा है वो इनपुट को क्या करेंगे? वी विल पुट इट इनसाइड द वेरिएबल. सो dim n as integer. ओके, सो अभी n इज इक्वल टू क्या होगा? एक ही टेक्स्ट बॉक्स है, सो वैल्यू ऑफ, वैल्यू तो यहां पे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी टेक्स्ट. ओके, हम लोगों ने वैल्यू ऑफ कब लिखा था? वी रोट इट व्हेन वी हैड नंबर्स इनसाइड टेक्स्ट बॉक्सेस. मगर अभी तो नंबर्स नहीं होने वाला है, वी आर गोइंग टू हैव अल्फाबेट और अ टेक्स्ट. सो क्या करेंगे? वी विल हैव द n इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स डायरेक्टली. ऑलराइट, सो अभी क्या करने वाले हैं? सिलेक्ट केस. सिलेक्ट केस, और कौन सा वेरिएबल के साथ सिलेक्ट केस? n. यस और नो? यस. सो अभी जब कभी वो सिलेक्ट केस का स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा और हमें पता है ऑटोमेटिकली ये सब पॉपुलेट हो जाएंगे, एंड सेलेक्ट केस ये सब पॉपुलेट हो जाएंगे. सो व्हाट इज द सिंटैक्स टू राइट दिस? केस के बाद क्या लिखना है? केस इज, वेरी गुड, केस इज ए. देन क्या करना पड़ेगा? ए में क्या करना है? दिस इज शोइंग एन एरर, हमें डबल कोटेशंस डालना है. ओके, इफ केस इज ए, तब लेबल 3.text क्या होना चाहिए? लेबल 3.text के अंदर दिस इज अ वोवेल. यस, ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? फिर भी हमें तो सी वी आर गेटिंग अ रेड मार्क. सो क्या करना पड़ेगा? लेट्स ट्राई इक्वल टू. सो इफ केस इज इक्वल टू ए, क्या होगा? इफ द केस इज इक्वल टू ए, वी हैव टू टाइप डिस्प्ले लेबल 3 में क्या डिस्प्ले करना है? दिस इज अ वोवेल, क्योंकि हमें पता है ए इज अ वोवेल. यस और नो? यस. सो इसे तो कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं हम लोग. ओके, सो केस इज, सो वापस लिखो और एंटर 3. कितना वोवेल्स हैं? कितना वोवेल्स हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में? वी हैव ए, ई, आई, ओ, यू. सो 5 बार. सो लेट्स पेस्ट इट फॉर 5 टाइम्स. ओके, सिर्फ इसका बदल सकते हैं. इट्स नॉट लाइक क्यू बेसिक, आपको सिर्फ एक एक बार जाके टाइप करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप कॉपी पेस्ट करके रख सकते हो. ओके, सो इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ए हो गया, ई हो गया, आई, ओ, यू, ऑल दिस इज डन. और हमें लास्ट केस लिखना है. व्हाट इज द लास्ट केस? केस एल्स, है या नहीं? अगर इनपुट गलत है, इनपुट में नंबर्स एंटर किए हैं या फिर ए, ई, आई, ओ, यू के बिना जो कुछ एंटर कर रहे हैं उसका सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा, है या नहीं? यस. सो label 3.text is equal to this is not a vowel. ओके, सो वापस चेक कर दो. अगर आपको कुछ रेड लाइंस दिख रहा है तो इट मीन्स दैट यू हैव क्रिएटेड एन एरर. वहां पे कुछ सिंटैक्स का एरर हो सकता है, लॉजिकल एरर हो सकता है. जो कुछ रेड कलर में अंडरलाइन किया गया है दैट मीन्स यू हैव एरर्स देयर. ओके, अभी देखो कुछ नहीं है इसमें एरर, सो मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ, और नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस.
हम लोगों को ये बहुत ही याद रखना चाहिए, जो सिंटैक्सेस हम यूज कर रहे हैं ना वो परफेक्टली यूज करना चाहिए। देखा ना आपने, व्हेन आई फॉरगॉट टू पुट इक्वल टू में रेड कलर अंडरलाइन आया था, व्हेन आई फॉरगॉट टू पुट डबल कोटेशंस वापस रेड कलर आ रहा था। सो ये सिंटैक्स जो है इसे हमें याद रखना चाहिए, बिकॉज ओनली इफ यू राइट इट परफेक्टली आपको आंसर्स मिलेंगे। ये कमांड्स जैसे हैं, जैसे हम सोचो कि कमांड्स बदल के दे देंगे तो काम नहीं करेगा कंप्यूटर। सो कमांड्स जो है वो तो कैपिटल लेटर्स के जगह पे कैपिटल लेटर्स ही डालना है, स्मॉल लेटर्स की जगह पे स्मॉल लेटर्स ही डालना है, ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो चलो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। नाउ वील हैव द आउटपुट गेटिंग रेडी। सो दिस इज आउटपुट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव। हमारे पास सिर्फ फॉर्म का डिस्प्ले होगा, यस और नो? यस, सिर्फ फॉर्म का डिस्प्ले होगा। सो दिस इज द फॉर्म दैट वी हैव, एंटर एन अल्फाबेट। मैं 4 एंटर कर रही हूं। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ अभी? हमें तो एरर दिख रहा था, एक्सेप्शन एरर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? द वैल्यू दैट वी आर एंटरिंग इनटू द टेक्स्ट बॉक्स इज अ टेक्स्ट। हम लोगों ने नंबर ने एंटर किया था, मगर देखो यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, डिम एन एज इंटीजर लिखे हैं। हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रिंग। याद है ना आपको? यस और नो? स्ट्रिंग का मतलब क्या है? स्ट्रिंग का मतलब है टेक्स्ट इनपुट, ए बी सी डी, जो कुछ हम इनपुट कर रहे हैं उनका मतलब है टेक्स्ट इनपुट। सो लेट्स ट्राई दिस। ओके, अभी तो हम लोगों ने स्ट्रिंग बदल दिया था और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। वी वर वेरी क्लियर हियर। हम लोगों ने क्या किया था, वैल्यू ऑफ तो नहीं डाला था, मगर हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर डाल दिया था। इंटीजर का मतलब है सिर्फ नंबर्स का इनपुट, है या नहीं? यस, सो ये जो है दीज आर ऑल नॉट नंबर्स, ये सब स्ट्रिंग है। सो इसलिए हम लोगों ने स्ट्रिंग बदल दिया। ओके, सो दीज आर ऑल ट्रायल एंड एरर बेसिस। आपको ये सब कुछ करने से ही पता चलेगा क्या एरर आप कर रहे हो। ओके, सो अभी स्टार्ट करो। Now when you run this, yes, you have an alphabet here. So I'm entering it as A. Yes, this is a vowel. अभी सोचो कि I'm going to type some other letter. Yes, this is not a vowel. So our program is perfectly running, है ना? Yes, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो कुछ डेटा टाइप आप मेंशन कर रहे हो आपको ठीक से मेंशन करना पड़ेगा। You are not supposed to take up the data type in a different way for a variable. All right. So what did we learn today? We have seen how to create a select case statement by generating an application for finding out whether the entered letter is a vowel or not. So ये तो हम लोगों ने select case के साथ किया था. All right. So try this using if then else also, so that it will help you out in knowing what are the possibilities available. All right. So meet you in the next session. Until then, bye-bye.